जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस टाइप कर दें। गुड। तो मुझे बताएं कैसा चल रहा है आप लोगों का काम। और आप लोगों ने एड्स मैनेजर वगैरह, पिक्सल वगैरह और बिजनेस मैनेजर वगैरह बना लिया था? अच्छा, मुझे लगा आपने तंजिया कहा है और मैं लेट उठी हूँ। ओके, नहीं बनाया सर। रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है। जी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड आ रहा होगा, कुछ लोगों का इशू आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, उसको सॉल्व करें। सेल्फ मेड हैं आप लोग, एक्सप्लोर करें, गलतियों को देखें। कोई बात नहीं, एक ऐड अकाउंट बन गया वो भी गुड है, कोई बात नहीं। गुड। आज इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से वेज हैं, किस तरीके से आप लोगों को पता लगता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। आज इंशाल्लाह हम उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ेंगे और सीखेंगे, और फाइंड करने का मेथड इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा। फाइन। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग को करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, अपने जहन में रखने हैं। फिर इन्हीं पॉइंट्स को अपने जहन में बिठा के आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करना है। सबसे पहले क्या है? नंबर वन पॉइंट है जनाब, फ्रेजाइल, बेंडेबल, पेरिशेबल, वेरिएशंस। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, इनसे आपने बचना है। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आपने उस प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग वाले मॉडल पे नहीं बेचना, मतलब ऑनलाइन नहीं सेल करना आपने। ठीक है? अनटिल अनलेस के जब तक आप लोग ये काम खुद ना करें, अपनी पैकेजिंग के साथ अपने पास रख के सेल ना करें। वो एक क्यूएनए सेशन नहीं हुआ, वो भी मैंने आपको बताना था, उसको अरेंज करते हैं इंशाल्लाह इस संडे को। संडे वाले दिन इंशाल्लाह क्यूएनए सेशन रखते हैं ताकि आप लोगों का वो चीज़ में मैं क्लियर कर सकूं। ठीक। फ्रेजाइल प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? शीशे वाली। हर वो चीज़ जिस पे शीशा लगा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो यार आपको लगे ये टूट जाएगी, आपने उससे अवॉइड करना है। इज इट क्लियर? ये फ्रेजाइल चीज़ें वो होती हैं जो टूटने वाली होती हैं, इन पे हल्का सा प्रेस करेंगे टूट जाएगी। ठीक है? खतरा ज़्यादा है, उससे आपने बचना है। नंबर टू चीज़, बेंडेबल। अगर आपको लगता है कि यार ये ऐसी चीज़ है, इस पर थोड़ा सा बेंड किया जाए, लाइक प्रेशर डाला जाए तो ये टूट जाएगी, उससे भी आपने बचना है। ठीक है? पेरिशेबल। पेरिशेबल कहते हैं लाइक जो एक्सपायरी डेट वाले हों, जैसे फूड, लिक्विड चीज़ें जो होती हैं, उससे आपने बचना है। आपने उन चीज़ों को हाथ नहीं डालना। स्मार्ट वॉच, परफ्यूम तो बिकते हैं यार, क्या हो गया, यही तो बिकते हैं सबसे ज़्यादा। नंबर फोर, वेरिएशंस। कोशिश करनी है कि वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस ना हो। लाइक उसमें साइजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें पता नहीं स्टफ़ बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टफ्स हैं, कलर्स हैं, साइजेस हैं। तो ऐसे कस्टमर जो है ना कंफ्यूज करता है। हल्का सा साइज़ का डिफरेंस है, उसने रिटर्न कर देना, आपको चार्जेस पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? कोशिश करें जब ड्रॉप शिपिंग करें तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे ना, अपने पास रख के चीज़ को बेचेंगे, फिर आप ये सारी चीज़ें बेचें, फिर कोई मसला नहीं है। जितने पॉइंट बता रहा हूँ ये मत सोचना कि ये बिकते ही नहीं है भाई, ये बहुत बिकते हैं। ये फ्रेजाइल चीज़ें बहुत बिकती हैं, ये बेंडेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं, ये भी चीज़ें बिकती हैं, लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट देंगी आपको जब आप इनको जो है खुद पैकेजिंग करके बेचेंगे। ठीक है? खुद पैकेजिंग करके बेचेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी चीज़ें बिकेंगी। उससे पहले कोशिश करनी है कि आपने इनसे अवॉइड करना है, अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। और हम डेफिनेटली ड्रॉप शिपिंग ही मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ। ठीक है? दूसरे पॉइंट पे आते हैं।
दूसरा पॉइंट जनाब पे यहाँ पे है बिग आइटम्स, जिसमें जूसर्स आ जाते हैं, ब्लेंडर्स आ जाते हैं, बिग डायमेंशंस और एनीथिंग विच इज़ बिगर देन 1 फुट। कोशिश करनी है यार, एक जो बहुत बड़े बड़े साइजेस की चीज़ें होती हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा जनाब डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, डायमेंशंस कहते हैं उसकी लेंथ, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी लेंथ उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करनी है आपने कि यार उनसे बचना है आपने, ठीक है, उनसे बचना है आपने, क्योंकि जब चीज़ बड़ी होगी, साइज़ बड़ा होगा, चीज़ टूटने का ज़्यादा ख़तरा है। और जब 1 फुट से ऊपर जाएगी, ठीक है, आपकी जो चीज़ की जो है, तो वो फिर आपको साइजेस, वो जो पैसे हैं डिलीवरी के ज़्यादा पड़ेंगे। परफ्यूम शीशे वाली होती है सर, पोर्टल होती है यार, परफ्यूम वाला शीशा एक अलग होता है यार, आप समझते हैं। एक दूसरा शीशा होता है कि वो बिल्कुल ही मतलब कि टच करें हल्का सा क्रैक है टूट जाएगा। परफ्यूम की जो बॉटल होती हैं वो वैसी नहीं होती, उसको अगर नीचे गिर भी जाएगा वो इतना टूटने वाला वो शीशा नहीं होता, आप समझ रहे हैं ना। वो प्रॉपर बॉक्स में पैक हो गया था। ये शीशे वाली चीज़ें ज़्यादातर वो जो डेकोरेशन पीसेस टाइप होते हैं, कांच टाइप होती हैं, ये उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, जो ज़्यादातर मतलब कि जिनका ज़्यादा ही ख़तरा है। अच्छा, ये चीज़ आपने कोशिश करनी है, इतनी बड़ी आइटम्स नहीं बेचनी है आपने। तीसरा पॉइंट आपने जहन में रखना है, वेट शुड बी अंडर 1 kg। जब आप उसको प्रोडक्ट को देखेंगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा यार कि इसका वेट क्या है, या तो वहाँ पे लिखा भी आएगा कि इसका वेट क्या है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है 1 kg से नीचे प्रोडक्ट हो, क्योंकि अगर 1 kg से ऊपर जाएगी डिलीवरी चार्जेस डबल पड़ जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों को बेचने का। और जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा ख़तरा होता है फिर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, डोंट पिक द प्रोडक्ट अबव $3 फॉर फ्रेंडली बजट। $3 पाकिस्तानी प्राइस में बनते हैं अराउंड अबाउट कोई 700-800 रुपया बनता है, ठीक है, 800 या 900 रुपया बनता है मैक्सिमम। तो कोशिश करनी है आपने, जब भी ऑनलाइन मार्केट में कोई चीज़ सेल करनी है ना, ठीक है, कोशिश करनी है आपने वो चीज़ बेचनी है जिसकी प्राइस जो है, जिसकी सोर्सिंग जो है, आपको 100 रुपये की मिल जाए, 200 रुपये की मिल जाए, 300 रुपये की मिल जाए, 400 रुपये की मिल जाए, 500 की मिल जाए, 600 की मिल जाए, 700 की मिल जाए, 800 की मिल जाए, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है ना, आपने उसको बेचना है कम से कम 3x रख के। लाइक अगर आपको वो 500 रुपये की चीज़ मिल रही है, तो आपने उसको बेचना है कम से कम भी 2000 तक का। उसमें आपके ऐड के पैसे भी इंक्लूड होंगे, उसमें आपकी डिलीवरी के पैसे भी इंक्लूड होंगे, उसमें आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप एक चीज़ जनाब 1000 रुपये की सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप उसको 3000 का बेचेंगे, इससे मसला होगा। पाकिस्तान के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि जितने ज़्यादा लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं ना, उनकी कैपेसिटी जो है वो 1000 से 2500 तक चीज़ को बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं। पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं ऑनलाइन, ये बात याद रखनी है आपने। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो कम बाइंग करते हैं, प्रेफर वो ज़्यादा करते हैं फिजिकल। जो कम मिडिल क्लास लोग हैं ना, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ यार, मैंने एक अपने अकॉर्डिंग देखा है, ये नहीं सोचना कि लोग चीज़ें नहीं खरीदते, वो भी बहुत खरीदते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ, मेजोरिटी जो लोग हैं ना जो बाइंग करते हैं, जो लोग इतना सोचते नहीं हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 1000, 500, 1500 तक, 2000 तक है ना, वो लोग इजीली बाय कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्राइस हाई जाती जाएगी, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, वैसे वैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती जाएंगी। भाई 15,000 रुपया जो बंदा लगा रहा है वो देखेगा भाई चीज़ क्या है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर 1500 2000 की चीज़ होगी, अगर ख़राब भी भेज देंगे ना, तो वो कहेगा यार ठीक है कोई नहीं, दोबारा खरीद लेंगे। मेरी बात को फॉलो करें। ज़्यादातर लोग जो हैं अंडर 2 के चीज़ों को बाय कर लेते हैं इजीली। मिडिल क्लास लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं, 1500, 2000, 500, 800, 600 रुपए की चीज़ों को बहुत जल्दी बाय होती हैं, क्वांटिटी में ऑर्डर आते हैं, बहुत ज़्यादा बिकती हैं। जैसे जैसे प्राइस हाई जाती जाएगी चीज़ तो बिकेगी, लेकिन क्वांटिटी कम होती जाएगी, 4-5 ऑर्डर आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे। लेकिन अगर वही प्राइस आपकी प्रोडक्ट की 1100 हो, 1200 हो, 700 रुपया हो, 800 रुपया हो, तो आपके डेली के 50+ ऑर्डर भी आएंगे, 100 ऑर्डर भी आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? पैसा कम रखेंगे तो प्रॉफिट कम रखेंगे, लेकिन ऑर्डर ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये चीज़ को समझ रहे हैं आपने। इस वजह से अगर आप चीज़ को बाय, अब आपको मिल ली जनाब 1500 की रही है, तो मुझे बताएं आप फिर बेचेंगे कितने का? 3000 का बेचेंगे ना फिर?
तो प्राइस हाई चली गई। अब आपको मिली चीज़ 2000 की रही है तो आप उसको फिर 4000 का बेचेंगे या 4500 का। आपने एड कोस्ट भी है, फिर आपके डिलीवरी चार्जेस भी हैं, कल को रिटर्न भी आ सकता है। तो इस वजह से कोशिश करें, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको ना वैसे एक रीज़न के तौर पे बता रहा हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों को ना हाथ डालें। ये नहीं सोचना आपने कि भाई ये चीज़ होती नहीं है। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा 10-10 हज़ार की बिक रही है, बहुत ऑर्डर आता है। घड़ियाँ बिकती हैं 12-12 हज़ार की, 15,000 रुपये की वॉच बिकती है, ठीक है। तो बहुत बिकती हैं ये चीज़ें। मैं आपको वैसे ही एक बता रहा हूँ रीज़न कि अगर इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में जब आप करें ना तो इन चीज़ों से बचें थोड़ा सा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं ताकि आपको पता लगे। देन नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ प्रोडक्ट को फाइंड करते वक्त ये 4 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। इन चीज़ों को आपने निकालना है उसमें से, मतलब ये चीज़ें उस प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में, फिर उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करें, फिर वो आपकी एक विनिंग प्रोडक्ट कहलाएगी। लेकिन विनिंग प्रोडक्ट से पहले भी एक, उससे बाद में भी एक चीज़ होती है, वो भी अभी आपको बताता हूँ। जब आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लें, वो इन सब चीज़ों से पाक हो जाए, फ्रेजाइल, बेंडेबल, फलां, ये वो, इन सब चीज़ों से पाक हो जाए, फिर आपने ये 4 चीज़ें उसके अंदर देखनी है। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि क्या वो जो प्रोडक्ट आपने चूज कर लिया है क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लाइक वो किसी ना किसी कस्टमर की कोई नीड को पूरा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी कमर में दर्द है, क्या वो ऐसी चीज़ है कि वो अगर उसको यूज़ करेगा तो उसकी कमर का पेन जो है सही हो जाएगा। क्या वो ऐसी चीज़ है कि अगर वो ऑफिस जाता है, ऑफिस जाते वक्त उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो वो इजीली ऑफिस में इसको यूज़ कर पाए। क्या वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको फीमेल को बहुत तंग होती है वो किचन में यूज़ करने के लिए, अगर वो इस चीज़ को यूज़ करें तो किचन की उनकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या ये ऐसी चीज़ है कि लाइक लोगों के पास पैसे नहीं है, आप उनको कोई ऐसा मेथड बता सकते हैं कि वो पैसा कमाने लग जाए। मेरी बात समझ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़, क्या वो ऐसी चीज़ है कि लोगों का रंग काला है, आप उनको कोई ऐसी क्रीम दे दें वो चिट्टे हो जाएं? मेरी बात समझ रहे हैं। क्या वो ऐसी चीज़ है कि लोगों की स्किन, फीमेल्स की स्किन बहुत ख़राब होती है, अगर आप उनको वो सीरम दे दें, वो क्रीम दे दें, वो किट दे दें, तो क्या उनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो जब आप किसी ना किसी की कोई प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो समझें आपकी चीज़ बिकना स्टार्ट हो जाएगी। आप इस टाइम प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं हैं, आप इस टाइम मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, ये बात याद रखना। यहां पे इमोशंस के साथ चीज बेचेंगे तो बिकेगी, जज्बात को सामने रख के चीज बेचेंगे तो बिकेगी। चीजों के बेनिफिट बताने से बेहतर है, चीजों की प्राइस बताने से बेहतर है कि आप उसकी क्वालिटी को बताएं, उसके फायदे बता दें आप। मेरी बात समझ रहे हैं। अपनी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ना ढूंढें, अपनी प्रोडक्ट ऐसी चूज करें कि कस्टमर उसको बाय करने पे तैयार हो जाए। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? जब आपकी चीज किसी को फायदा दे रही है ना, बस ये बात जहन में रखें, वो आपकी चीज बिकने लग जाएगी। एक बंदे ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि यार लोग भूल जाते हैं, लोगों के अंदर बीमारी है, कोई काम करेंगे भूल जाते हैं, तो उसने कहा कोई ऐसी चीज बनाते हैं कि वो याद रख लें उसको, तो उसने पेंसिल बना दी। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, लिख लिया करते थे ताकि याद रहे। बात समझ रहे हैं? उसने लोगों की क्या दूर की, प्रॉब्लम दूर की। तो आज देख लें क़यामत तक पेंसिल बिकती रहेगी, पेंसिल पेन बिकता रहेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही एक बंदे ने जनाब जरा दिमाग लड़ाया और उसने जरा नेगेटिव सोचा। सम टाइम आपका नेगेटिव पॉइंट भी आपको फायदा दे देता है। उसने नेगेटिव पॉइंट का सोचने का, यार जब लोग लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने मिटाना भी है उसको, जाहिर सी बात है ना, कभी कभार चीजों को मिटाना भी पड़ जाता है। तो उसने रेजर बना दिया, उसने भी प्रॉब्लम दूर की।
अब उसकी रेजर भी क़यामत तक बिकती रहेगी, जब तक बच्चे यहाँ होंगे वो चीज़ बिकती रहेगी। बात समझ रहे हैं? तो जब आप किसी कस्टमर की नीड को पूरा कर देंगे, उसको लगेगा, उसको देख के लगेगा यार कि यार ये मेरी ये चीज़ पूरी कर रही है ये चीज़, फिर आप उसको 500 ऊपर रख के भी बेचेंगे भाई, तो फिर आपका 500 रुपया उनको दुखेगा नहीं, वो लेंगे चीज़। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने कोशिश करनी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। नंबर 2 पॉइंट फिर आपने उसमें देखना है, इजीली नॉट अवेलेबल। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजीली नॉट अवेलेबल का मतलब होता है कि वो उसकी रेंज में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको एक ऐसी चीज दिखाते हैं कि वो अपने घर से बाहर निकले सामने दुकान से उसको मिल जाएगा, तो क्या वो लेगा? वो नहीं लेगा। अब आपने उधर लगाई है 1500 की, उसको पता है भाई सामने दुकान से मिल रही है 500 रुपए की, वो जाके उससे बाय कर लेगा। लेकिन लोग फिर भी ले लेते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं यार कोई नहीं, मैं 5000 ऊपर, जिनकी जेब में पैसा है। लेकिन स्टिल अगर उसकी रेंज में वो प्रोडक्ट होगी ना, तो वो आपसे बाय कम करेगा। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट उसके सामने दिखानी है कि वो देख के कहे यार ये चीज़ तो मुझे पता नहीं कहाँ से मिलेगी, इसको तो ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट जाना पड़ेगा। तो फिर वो कहता है यार क्या मैं अब जाऊं, पेट्रोल लगाऊं, दूर जाऊं, ढूंढूं फिरूं, ये वो फलां। फिर वो अगर आपने 5000 की भी लगाई है, वो कहेगा यार भिजवाओ, घर भिजवा दो बस, क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर चलेगी। वो आप जब प्रोडक्ट देखेंगे ना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा यार कि ये प्रोडक्ट तो बड़ी यूनिक है यार, ये तो मैंने खुद नहीं देखी। तो आप, जो आपको लग रहा है समझो वही कस्टमर को लग रहा है। आप अपने आप को कस्टमर के बेस पे रख के देखें, अपने आप को ना सोचें एज अ सेलर, ना सोचें एज अ बायर, सोचें कि आप क्या करेंगे। ठीक है? ऐसे देखना है आपने। नंबर 3 चीज आपने उसमें देखनी है, वाओ फैक्टर। अब ये वाओ फैक्टर वाली कौन सी चीजें होते हैं, इसको इंपल्स बाइंग भी कहते हैं। वाओ फैक्टर वाली वो चीजें होती हैं जिसको आप अक्सर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं, एकदम आपके सामने ऐसी चीज आती है और आप कहते हैं यार क्या चीज है यार, कमाल है। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरीज आती हैं आपको पता है? इसमें जो ज्यादा टॉप पे आती है ना, होम डेकोर की। लाइक कोई कुरानी आयत हो गई, कोई डेकोरेशन पीस हो गया, कोई गिफ्ट्स हो गए। बात समझ रहे हैं? ये वो वाओ फैक्टर वाली चीजें होती हैं जिस जो उन चीजों को सबका दिल करता बाय करने का। अब ये किसी की नीड तो पूरा नहीं कर रही ना, सीनरीज भी हो सकती है। एग्जैक्टली ये कोई नीड तो पूरी नहीं हो रही, कोई जरूरत तो पूरी नहीं हो रही, क्या इससे कोई फायदा मिल रहा है? कोई दरख्त हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, वट एवर यार, जो भी घर में चीज यूज होने वाली है। फ्रेम्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये आपकी नीड पूरी नहीं करी, लेकिन ये खूबसूरती के तौर पे लोग इसको बाय करते हैं। पेंटिंग्स को लोग बाय करते हैं, पेंटिंग्स को बाय करते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों की नीड तो नहीं है, लेकिन लोग इसको बाय करते हैं क्योंकि ये इन चीजों से एक खूबसूरत सी चीज आती है ना, लाइक एक एहसास आता है। अब इसमें सबसे बड़ा इस टाइम जो पाकिस्तान में जिसने सबसे ज्यादा, मतलब कि अब मेरे अकॉर्डिंग जो चल रहा है, वो एक प्यारी वॉल्स, आपने सुना होगा नाम, प्यारी वॉल्स। वो जो लड़की है उसने मेरे सामने स्टार्ट किया था, और उसने उस प्रोडक्ट को 3-4 फैक्ट्री वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया था। मतलब कि उसने आम दुकानों से उठा के उसको जनाब लगाया, उसको बेचना शुरू किया। आज उसने अपनी फैक्ट्रियां लगा के सिर्फ वही बेच रही हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ उसकी लाइव एग्जांपल। शॉपिफाई पे उनका स्टोर है, कस्टम कोडिंग की होगी उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आपको पता है वो पूरा प्रॉपर टीम बैठी है। ये शॉपिफाई पे स्टोर है। ये लड़की है, ईमान इसका नाम है, आपको पता होगा शायद। ये आ रही है पिक्चर। अब ये देखें, ये बेच रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये क्लॉक हो गया, ये क्लॉक, ये देखें, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। प्राइसेस बहुत लो हैं, 500-500 रुपए की बेच रहे हैं। देखें 500 रुपीज़, इवन के कुछ महंगी भी हैं, 1700, 1200, 1000 रुपए की, 600 रुपए की। ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, लोग इसको बाय करते हैं।
इन्होंने इसको ब्रांड बना दिया है प्यारी वॉल्स के नाम से। पहले किसी फैक्ट्री से उठा रही थी, उसके बाद इन्होंने जनाब अपनी प्रोडक्शन लगा ली, अब खुद बनाते हैं। प्रॉफिट ये कम रखते हैं, प्रॉफिट ये कम रखते हैं, लेकिन ये बेचते बहुत ज़्यादा हैं। इनको ऑर्डर्स बेतहाशा आता है, अन्नेवा ऑर्डर आता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा हंटिंग में कि कौन सी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा बिक रही होगी। बाय द वे ये इस तरीके से इन्होंने ब्रांड बना ली, ये वाइट लेबल करते हैं। ठीक है, ये वाइट लेबल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो कोशिश करनी है, वाओ फैक्टर वाली चीज़ें भी बहुत बिकती हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि यार जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है, क्या उसको कोई और बंदा भी बेच रहा है, क्या कोई और बंदा उसको सेल कर रहा है, क्या कोई और उसको मतलब कि बेच भी रहा है। अगर कोई उसको बेच रहा होता है ना, तो हमें एक ना पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है कि यार चलो कोई बेच तो रहा है इसको, इसका मतलब है चीज़ की डिमांड है। बात समझ रहे हैं? उसको हम चेक करेंगे, भी आपको दिखाऊंगा, मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसको। फिर हम जब हमें पता लगता है यार कोई बेच रहा है, इसका मतलब है हम भी बेच सकते हैं, फिर तो हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। अब इसमें एक तीसरा लेवल क्या होता है, सुने। मैंने एक प्रोडक्ट ऐसी ढूंढी, मैंने उस पर जनाब पूरी प्लानिंग की, उस पर हर चीज़ देखी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थी, नॉट अवेलेबल भी नहीं थी, हर चीज़ थी, ऑलरेडी बिक भी रही, पता नहीं मैंने हर चीज़ कर ली। जब मैंने उस प्रोडक्ट को पूरी एक्सपेक्टेशंस लगाई उससे, तो मैंने जब उसको ऐड पे लगाया, मुझे कोई ऑर्डर ही नहीं मिला, कोई ऑर्डर नहीं मिला मुझे। बात समझ रहे हैं? ऑन द अदर हैंड एक ऐसी चीज जो मुझे देखने से फारिग लग रही थी, कोई इतने इस्तेमाल में भी नहीं होती, वो मतलब कि एक आम यूज तौर पे होती है, जब मैंने उसको लगाया तो भाई वो मेरी सबसे ज्यादा बिक रही थी। कोई एनालिसिस नहीं किया, कोई नहीं देखा बिक रही है या नहीं बिक रही, वाओ फैक्टर वोटर कुछ भी नहीं देखा, बस देखा यार अच्छा ये चीज है, लगा दो, वो बिकने लग गई। यहां पे जो मुझे एक चीज समझ लगी ना, फेसबुक ना बड़ा टोटल डिफरेंट वर्क कर रहा है, किसी को ऑर्डर दे रहा है किसी को नहीं दे रहा, मतलब कि बड़ा अजीबो गरीब काम हो रहा है। एक चीज जो मुझे समझ लगी, मुझे ये पता लगा कि भाई कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को डीग्रेड ना करो। मतलब कि उस प्रोडक्ट को ये ना देखो यार ये चीज, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके माइंड से आपको लग रहा है यार फारिग चीज है, लेकिन क्या पता वो फेसबुक की नजर में आपको ज्यादा ऑर्डर ला के दे दे। बात समझ रहे हैं? सम टाइम हमें जिस बंदे पे ज्यादा यकीन होता है ना, वही हमारे साथ धोखा करता है, और जिस पे यकीन ही नहीं होता वो हमारे साथ लॉयल होकर चल रहा होता है। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से मार्केटिंग में भी ये गेम हो रही है। तो जब भी कोई भी चीज हमें बेचनी होती है ना, मुझे, मैं क्या करता हूँ आपको पता है, मैं ये चीजें तो देखता हूँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मुझे लग रहा होता है ना यार ये प्रोडक्ट को भी देखना चाहिए, मैं उस प्रोडक्ट का फेसबुक पे ऐड लाजमी चलाता हूँ। 1 2 से 3 हज़ार मुझे अपना बर्न करना पड़ता है, लाइक समझ लें कि वो टेस्टिंग, उसको मैंने नाम दिया टेस्टिंग। उस प्रोडक्ट का मैं 2 से 3 हज़ार का ऐड 2 से 3 दिन में चला के मुझे पता लग जाता है भाई कि ये चीज़ बिकने वाली है नहीं, क्योंकि 2 से 3 दिन में फेसबुक बता देता है इस पे ऑर्डर आने के नहीं आने। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको नाम देता हूं मैं फेक टेस्टिंग का। लोग क्या करते हैं, लाखों का इन्वेंट्री बाय करके अपने पास रख लेते हैं, बाद में वो प्रोडक्ट बिके ना बिके वो सारा पैसा लॉस। उससे बेहतर ये है कि 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट बाय करने से बेहतर ये है कि भाई आप 2 3 हज़ार का उस प्रोडक्ट पे वैसे ही ऐड चला दो फेसबुक पे, और देखो क्या 2 से 3 दिन में 4 5 6 7 ऑर्डर आ गए हैं, 3 4 ऑर्डर आ गए हैं। अगर तो आ गए हैं तो भाई समझो आपकी चीज बिकनी है, फिर आपने उसको अच्छे से मार्केट करना है, अच्छे से ऐड चलाने हैं। मेरी बात समझे हैं? तो मैंने ऐड जरूर चलाने होते हैं, और कोई ना कोई मुझे प्रोडक्ट मिल जाती है उसमें से। सम टाइम कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिस पे पूरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो फारिग हो जाती है, जिस पे हमें यकीन नहीं होता वो ऑर्डर दे रही होती है। फेक टेस्टिंग, ठीक है, इसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखें अब अपने, और चलते हैं कि प्रोडक्ट को फाइनलाइज कैसे करना है आपने। अब इसमें जो प्रोस एंड कॉन्स है ना ड्रॉप शिपिंग के, अब सुनने हैं आपने। नंबर 1 चीज़ ये कि हमारे पास पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स बहुत कम है। कौन सी हैं? एक है ये HSC होगी, एक सादा ड्रॉप शिप होगी, और आई थिंक सो 1 2 और होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा कोई नहीं है।
तो ये बात जहन में रखें कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट फिर वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स कम होंगी हमारे पास। बात समझ रहे हैं? वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट कम होंगी, क्योंकि अब आपने चीज को भिजवाना कहां से है? ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से भिजवाना है। तो अगर कोई ऐसी चीज आप हंट कर लेते हैं, ऐसी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जो उन ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है, ना एचएससी पे है, ना सादा ड्रॉप शिप पे है, ना मरकज पे है, या वट एवर जो भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, तो क्या आप उसको कस्टमर तक भिजवा सकते हैं? बताएं मुझे, क्या आप उसको कस्टमर तक भिजवा सकते हैं? नहीं भिजवा सकते। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल बात नहीं कर रहा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान में चलती हैं, ये सादा, ये एचएससी, ये आउट ऑफ कंट्री नहीं जाती। आप उस प्रोडक्ट को नहीं भिजवा सकते। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ड्रॉप शिपिंग का पाकिस्तान के अंदर यही है कि आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। फिर इस चीज से निकलने के लिए लोग क्या करते हैं, कौन बताएगा मुझे? लोग उस प्रोडक्ट को फिर लोकल मार्केट से सोर्स करते हैं, खुद जाके देखते हैं, वाइट लेबल करते हैं। एग्जैक्टली मजर खान, वाइट लेबल इसको कहते हैं कि अगर वो चीज उनको नहीं मिली ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे, फिर वो जाते हैं, जैसे लाहौर में शाह आलम मार्केट है, वहां जाएंगे, वहां जाके किसी से पकड़ेंगे उनको, क्योंकि ये चीजें अवेलेबल जरूर हैं पाकिस्तान में। हर कोई ना कोई फैक्ट्री वाला बैठा है जो चाइना से सामान वगैरह, उसको आप कहेंगे वो आपको अरेंज करवा देगा। कराची में सदर मार्केट है, इसी तरीके से बहुत हर सिटी में कोई ना कोई मार्केट है। बोल्टन मार्केट, बिल्कुल, वहां पे बैग्स, ज्वेलरी, फला, ये वो हर चीज अवेलेबल है। फिर हमें उस प्रोडक्ट को जाके वहां से सोर्स करना पड़ता है, फिर हमें उसके पीसेस भी बाय करने पड़ते हैं सम टाइम। लेकिन उसका एक तरीका होता है, 5 पीस उठाएं, बस ज्यादा ना उठाएं, 5 उठाएं। बात समझ रहे हैं? अगर 500 रुपए का एक पीस मिलेगा तो 5 पीस कितने के होंगे यार? 25 हो गए, बस इतने उठाएं। पिशावर में कारहानो मार्केट, एग्जैक्टली, 5 पीस उठाएं, उसका ऐड चलाएं। अगर वो 5 ऑर्डर बिक जाते हैं भाई, फिर उस बंदे का फोन नंबर लें एक दफा, उसको कहें भाई यार ये मेरे एड्रेस पे शिप करवा दे। मैं ऐसे ही करता हूँ। जो चीज मुझे नहीं मिलती ना ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे, मैंने एक बंदा रखा हुआ है, वो जाता है शाह आलम मार्केट, वो उस प्रोडक्ट को 4-5 दुकानों में फिरता है, आधा घंटा फिरता फिरता उसको प्रोडक्ट मिल जाती है। फिर वो क्या करता है जनाब, उससे कोई 15-20 पीस उठा लाता है, फिर मैं उसको बेचता हूँ, ऐड चलाता हूँ, जब ऑर्डर आते हैं वो चले जाते हैं। फिर उस बंदे का मैं फ़ोन नंबर भी ले जाता हूँ, उसको कॉल करता हूँ, यार ये मेरा एड्रेस है, ये ज़रा मुझे बाइक किया करवा दो, इन ड्राइव करवा दो यहाँ पे। फिर मैं 20 पीस और उठा लेता हूँ, फिर जो जब वो बिकते हैं मैं 50 पीस और मंगवा लेता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? ये होती है ज़रा माइंड से गेम खेलना, स्मार्ट वर्क। लेकिन इसमें आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर इसमें आपका कोरियर भी अपना होगा। बात समझ रहे हैं? आपकी अपनी लॉजिस्टिक कंपनी भी होगी, फिर आपको अपना अकाउंट ओपन भी करवाना पड़ेगा, लेपर्ड का या टीसीएस का या कॉल कोरियर का या एमएनपी का। वो घर बैठे भी ओपन हो जाता है, या तो सम टाइम आपको विजिट भी करना पड़ता है। 5-10 मिनट में अकाउंट ओपन कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपका अकाउंट बन जाता है ना, फिर वो आपको एक राइडर देते हैं, डेडिकेटेड राइडर। आपने उनके पास नहीं जाना, वो खुद आएगा आपके घर और आपसे सामान लेके जाया करेगा। मेरे पास खुद आता है वो, उसको मैंने बताया हुआ है कि भाई इतने बजे तूने आके इतने ऑर्डर लेके जाया करना है, वो खुद ही आता है, ऑर्डर लेके चला जाता है। जब वो शिप हो जाते हैं, फिर वो राइडर वाले जो होते हैं, वो जो कंपनी लेपर्ड वाले होते हैं, वो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते हैं अपने डिलीवरी चार्जेस कट करने के बाद। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर इस तरीके से काम हो रहा होता है। एट द एंड ऑफ ना, आपका जो गोल होना चाहिए वो ये वाइट लेबल ही होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। ड्रॉप शिपिंग आप सारी जिंदगी नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में एक नेगेटिव पॉइंट फिर आपके पास ये भी आता है कि आपको नहीं पता कि वो प्रोडक्ट क्या भेज रहे हैं। बात समझ रहे हैं? सम टाइम ऐसा कर देते हैं पाकिस्तानी, वहां में आपको पता है यार इनका ईमान बहुत जल्दी बिक जाता है, सम टाइम हो जाता है ऐसा। तो आपको एक ये भी डर लगा रहता है यार चीज गलत ना चली जाए। तो इस केस में आपको व्हाइट लेबल की तरफ मूव होना पड़ेगा, और इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। सुने, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट जब मैं आपको दिखाऊंगा ना,
जब मैं अभी ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हंट करूंगा, आप देखना वो प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से मुझे अगर 1000 रुपए की पड़ी है ना, अगर वो चीज आप जाके किसी मार्केट से पता करेंगे आपको वो 500 की मिल जाएगी, क्योंकि आपने 5-10 पीस बाय करेंगे, आपको 500 और बच जाएगा। लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, लाइक आपको खुद पैक करना पड़ेगा, बस एक प्रिंटर ला के रख लें घर में। अगर प्रिंटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करें जनाब, कोई बुक शॉप वाले के कहें यार इसका प्रिंट निकाल दे, या खुद एड्रेस लिख दे उसके ऊपर यार। थोड़ी मेहनत ज्यादा, लेकिन आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, आपको कोई फैक्ट्री लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो रूम है, कोई भी ड्राइंग रूम वट एवर जो भी है, उसके साइड पे सामान लगाएं, ऐड चलाएं, निकालें, राइडर आपके घर आया करेगा, सामान लेके जाया करेगा। बात समझ रहे हैं? आउट ऑफ कंट्री में यही हो रहा है ज़्यादा। जो फीमेल्स हैं वो घर में सामान पैक कर रही हैं, आप लेडीज सूट ला के घर में रखें, अपना कोरियर पे अकाउंट खुलवाएं, राइडर आएगा आप उसको शिप करवाएं, पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी भिजवाएं। फिर इसी वाइट लेबल को आप कन्वर्ट कर दें प्राइवेट लेबल में, इसी वाइट लेबल को कन्वर्ट कर दें प्राइवेट लेबल में, फिर अपना एक छोटा सा ब्रांड नेम रजिस्टर करवाएं, एससीसीपी से घर बैठ के हो जाता है 5-6 हज़ार रुपये में। अपना एक ब्रांड नेम रजिस्टर करवाएं और अपनी पैकेजिंग के साथ भेजें। बहुत सारे फ्लायर मिल जाते हैं यार आपको, बहुत सारे प्रिंटर्स वाली दुकानें होती हैं जो आपके नाम से आपका एक लेबल निकाल दिया करेंगे आपके अपने ब्रांड नेम से, उसको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाएं और राइडर के थ्रू भिजवाएं, आपका ब्रांड बन जाएगा। और ब्रांड तो आपको पता है फिर लॉन्ग टर्म चलेगा। बात समझ रहे हैं? इसमें फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ये प्यारी वॉल्स यही करती हैं ना, ये इन्होंने अपना प्यारी वॉल्स का एक रैपर बनाया हुआ है, उसके अंदर ये डाल के भेजती हैं इनको, ये वर्सेस को घर से बैठ के कर रही हैं और उसको बेच रही हैं। इसी तरीके से बहुत सारे परफ्यूम्स के आप ऐड देखते हैं ना, परफ्यूम्स के ऐड देखते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, इत्र के ब्रांड खुल रहे हैं परफ्यूम के। ये परफ्यूम आप जाएंगे किसी भी होलसेल मार्केट में, वो आपको बना बनाया 50 ml का आपको वो बना के दे देंगे परफ्यूम। इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं एलिसेंट्स की। आईडीएम पाकिस्तान के ऑनर शुएब, सर शुएब, एलिसेंट्स डॉट पीके, ये देखें ये परफ्यूम, ये 1900 का बेच रहे हैं, पीछे से 1000 रुपए का बनता है, 1900, एक हजार रुपए का। ये परफ्यूम का ब्रांड बना दिया इन्होंने। सेंट्स एंड स्टोरीज हो गया, ये सेंट्स एंड स्टोरीज वाले, ये एलिसेंट्स वाले, ये मेरे सामने यहाँ से आके सामान लेके जाते हैं, ये शाह आलम मार्केट से। बॉटल्स के बॉटल, ये बॉटल जो शीशे की बॉटल होती है 300-300 रुपए की मिलती है, 250-250 रुपए की, उसके ऊपर ये कोई 50 रुपए का स्टिकर चिपकाते हैं एलिसेंट्स का, और अंदर कोई 50 ml का परफ्यूम डाल देते हैं, थोड़ी सी खुशबू डाल देते हैं, कोई 400-500 वो लगता है इनका, तो 1000 रुपये में ये एक तैयार हो जाती है। 1900 का बेचते हैं, 200 रुपया इनको फेसबुक पे एक ऑर्डर पे पड़ता है। तो ये इनका ब्रांड बन गया है, और ये परफ्यूम 1-1 करोड़ रुपए की मंथली सेल कर रहे हैं, ये 1-1 करोड़ रुपए की मंथली सेल्स। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये आपका प्राइवेट लेबल है। फिर अब इनको रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, इनको ऐड भी नहीं चलाते, अब आपको पता है एड्स नहीं चलाते फिर, क्योंकि ये परफ्यूम हो गया, ये जो जब आपको ये जान जाएंगे, जाहिर सी बात है जनाब, फिर ये क्या होगा, आपका जब एक ब्रांड बन जाएगा तो फिर लोग आपको रिपीट ऑर्डर देंगे, रिपीटेड ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल यार, 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा कह दिया आपने यार। आप 50,000 रुपये से परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 15 बॉटल्स बनवाओ, फी बॉटल आपको 1000 रुपये की पड़ेगी, 15,000 की आपकी बॉटल बन जाएंगी परफ्यूम की। ठीक हो गया, पैकेजिंग के साथ कह रहा हूं आपको, 15,000 रुपये में बन जाएंगी, अपने नाम से ब्रांड नेम से 15,000 रुपये बन गया। एक शॉपिफाई स्टोर बनवाओ, जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, $1 पे उसको पे करो, और जनाब बाकी मार्केटिंग पे लगाओ। भाई 20-25 हज़ार रुपये में स्टार्ट हो जाना है, आप कहाँ फिर रहे हो, 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा है। आपका अपना ब्रांड बन जाएगा। 15 पीसेस बनवाओ, 10 पीस बनवाओ यार, 10 पीस बनवाओ, स्टोर बनाओ, ऐड चलाओ, 10 पीस बिक जाए, उसी बंदे को कहो यार 50 पीस और बनवा, फिर कहो 100 पीस बनवा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार, कि आपका अपना ब्रांड है,
अब जो फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड को कह सकती हैं, अपने भाई को कह सकती हैं ज्वेलरी प्रोडक्ट को प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट करो। एग्जैक्टली ये जो मैं स्टोर है मेरा ये वाला, ये ज्वेलरी पे आपको पता है, ये मैं प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा ये हैं क्या। ज्वेलरी बहुत बिकती है, 2-3 कैटेगरीज आपको बता देता हूँ, परफ्यूम, ज्वेलरी, वॉचेस, कॉस्मेटिक्स, सीरम्स, ये कुछ प्रोडक्ट के नाम आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बिकते हैं। ये ज्वेलरी है, 28 ऑर्डर हैं आज के, 28 ऑर्डर हैं, तकरीबन 70,000 रुपए की सेल है। ज्वेलरी है, वॉच है, ब्रेसलेट है, 3-4 का सेट है, एक दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह, लास्ट पे दिखाऊंगा लेक्चर्स के लास्ट पे। तो ये एक प्रोडक्ट के मैंने तकरीबन 5 से 6 महीने में एस्टिमेटेड कोई 80 लाख की सेल्स की हैं। अगस्त में मैं आपको दिखाता भी था शायद, ये अभी तक स्टोर चल रहा है यार, ये देखें 8.1 मिलियन की सेल है, ये मेरा पर्सनल स्टोर है। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना, अभी मैंने इसको प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट नहीं किया, प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, इसको मैंने प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं किया अभी, ये वाइट लेबल ही चल रहा है, मतलब कि शालम से उठाता हूँ बेचता हूँ बस, पीएल में इसको कन्वर्ट नहीं किया, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। इनके रिटर्न्स भी आते हैं, कैंसलेशंस भी होती हैं, लेकिन स्टिल 25-30% बच रहा होता है क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है। 800 की मिल रही है, 2200 का सेल कर रहा हूँ, 2400 का सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि आपने सारी ज़िंदगी ड्रॉप शिपिंग करनी है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसमें हर चीज़ को कर सकते हैं, अपने माइंड को खोलने ज़रा थोड़ा सा, ठीक है, अपने माइंड को हर तरह से सोचें, ये ना सोचें कि मैंने आपको लेक्चर दे दिया, ऐड चला दिया, काम खत्म, नो नेवर। ये बहुत बड़ी गेम है अगर आप इसको अच्छे तरीके से खेलेंगे तो। ड्रॉप शिपिंग आपको मैंने इस वजह से स्टार्ट करवाई है ताकि आप लोगों को इस मैकेनिज्म का पता लगे। बात समझ रहे हैं? क्या पहले आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं बताएं मुझे? आपको पता था स्टोर कैसे बनाते हैं, आपको पता था प्रोडक्ट वगैरह ड्रॉप शिपिंग सप्लायर कौन से होते हैं, प्रैक्टिकली कभी बनाया, फेसबुक पे पेज बनाया था, एड मैनेजर बनाया था, बिजनेस मैनेजर नहीं बनाया था ना। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ये 500-600 रुपये आपका इन्वेस्ट करवाया, ठीक है। इसको ना देखें, ये 500-600 आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगा, मैं लिख के देता हूँ, बाकी रिस्क अल्लाह पाक ने देना है आपको। ये आपको सिर्फ इस बिजनेस में लाने के लिए है। अब जब आप एक दफ़ा ट्रैक मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको, तो फिर आप रुकेंगे नहीं, जो रुकेगा वो पीछे रह जाएगा, जो इसमें मेहनत करता रहेगा वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को जहन में रखें। अब बस ये चीज़ मैंने आपको जो बताई थी वो इस वजह से बताई थी क्योंकि अब जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, तो हमें बहुत सारी प्रोडक्ट मिलेंगी नहीं, तो बड़ा मसला होगा फिर। लेकिन ये बस आपको मैं गुजारे के लिए करवा रहा हूँ ताकि आप इसमें से बिस्मिल्लाह करके सिर्फ स्टार्ट कर सकें, ठीक है। क्या बिल्कुल, आप जो अभी करेगा तक वो आगे मैनुअल बढ़ेगा। ड्रॉप एग्जैक्टली अब आपने क्या करना है, ये एचएससी ड्रॉप शिपिंग पे ना फिर भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हैं। ये एचएससी पाकिस्तान की ना नंबर 1 वेबसाइट थी, जब मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था सबसे पहले ये आई थी। इस पे अब इन्होंने थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशंस की हैं, मतलब कुछ प्रोडक्ट अच्छी भेज रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कुछ प्रोडक्ट ना ख़राब भेज देते हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनके, मैं कुछ नहीं कर सकता इनके ख़िलाफ़, क्योंकि सम टाइम ये अच्छा भेजते हैं, सम टाइम ख़राब भी भेजते हैं। तो बस ये इस तरीके से चल रहा है। इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी श्योरिटी जो है, सेटिस्फेक्शन, ये उस वक्त ही हो सकती है जब तक आप इसका एक पीस बाय करके अपने पास रख के देखें, या तो आप अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से अपना वाइट लेवल बिजनेस करें, थोड़ा थोड़ा करके। वन टाइम आपका लगेगा यार, वन टाइम जाना है, एक अकाउंट खुलवाना है, लैपटॉप का खुलवा लें। वो इंशाल्लाह जब मैं Q&A सेशन आपके साथ करूंगा ना संडे को, फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वो वन टाइम आपने आना जाना करना है बस, फिर प्रोडक्ट को उठाएं, उसके थोड़े थोड़े पीसेस उठाएं, अपने घर भी बट उसको मंगवाएं राइडर के थ्रू, फिर उसको बेचें। बिल्कुल इसी स्टोर पे आप अपना लोकल प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ही लगानी है, आप अपनी लोकल प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं जो आप खुद सोच करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा Q&A सेशन में। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एचएससी ड्रॉप शिपिंग में जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे ये कोई मुश्किल नहीं है यार। जितनी प्रोडक्ट एक्चुअल में आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये सारी बिकने वाली प्रोडक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट एक्चुअल में ये लगाते हैं ना, ये ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे, ये वही लगाते हैं जो कि ऑलरेडी बिक रही होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कभी भी वो खराब प्रोडक्ट या वो वाली प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे जिस पे ऑर्डर ना आ रहे हो।
अपना पैसा ज़ाया नहीं करते ये वही प्रोडक्ट लगाते हैं जिस पे ऑर्डर पड़ रहे हो, आ रहे हो। ठीक है, तो अब जब मैं नीचे आऊंगा तो यहां पे इन्होंने एक कैटेगरी बनाई है ऑल प्रोडक्ट की। अब जब से पहले मेरे सामने एक प्रोडक्ट है, ये देखें, पोर्टेबल मिनी स्क्वीज डेस्क क्लीनर। अब पोर्टेबल मिनी, अब इसको मैं ओपन करता हूं, अगर इसको मैंने ओपन लिंक न्यू टैब किया, अब ये प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है? सबसे पहले ऐड टू कार्ट से कोई प्रोडक्ट हटा देना यार, ऐड टू कार्ट में ना हटाए। ये 240 रुपए की मिल रही है, 240 रुपए की मिल रही है पोर्टेबल मिनी डेस्क क्लीनर। अब ये प्रोडक्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं है? एक छोटी सी चीज है, आप इसको अपने किचन में, बाथ में यूज कर सकते हैं। ये आपके सामने छोटी सी एक मिनी सी प्रोडक्ट है, मिनी मॉप टाइप है, पैक भी हो जाता है इजीली। ये देखें, ये इसकी वीडियो ऐड भी यहां पे है, क्या काम करती है देखें। देख रहे हैं, एक वाओ फैक्टर भी आ रहा है और देख के भी पता लग रहा है अच्छी चीज है। देख रहे हैं ना, इस तरीके की चीजें होती हैं जो वेट में भी कम होती हैं, प्राइस भी कम होती हैं और खरीदने का दिल भी करता है। आपका भी कर रहा हो किसी का, यार ये खरीद लें। अब ये मिनी मोप आया, अब अगर मैं इसको जाके देखूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का फैक्टर अप्लाई हो रहा है, वाओ फैक्टर भी अप्लाई हो रहा है, कुछ चीजें अप्लाई हो रही हैं। अब मैं इसको बस एक दफा जाके देखूंगा कहां पे, ऐड लाइब्रेरी में। ऐड लाइब्रेरी का पता है ना आपको, ये सबसे बड़ा टूल है हमारा, ऐड लाइब्रेरी फेसबुक की। जाके यहां पे देखूंगा कि यार इसको क्या लोग बेच रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा, कैटेगरी को ऑल लगाऊंगा और यहां पे आके टाइप करूंगा मिनी मॉप, मिनी मॉप। लेट्स सी क्या बनता है। ओके, तो यहां पे मिनी मॉप के कुछ एड्स आए हैं, 10 एड्स आए हैं, जिसमें से एक ऐड ये वाला आया मेरे पास, जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये देखें, ये है ये चल रहा है ऐड इसका। ये देखें, ये ऐड चल रहा है। ठीक हो गया। तो अब ये कितने का सेल कर रहे हैं? अगर इनके ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके मैं शॉपिफाई स्टोर पे जाऊं तो ये 845 रुपए का बेच रहे हैं इसको। ये इनका शॉपिफाई स्टोर है, ये नीचे रिव्यूज लगाए हुए हैं इन्होंने। 800, और डॉन थीम है, ये डॉन थीम जिस पे मैंने आपको काम करवाया ना, ये वही थीम है जिस पे मैंने आपको काम करवाया, ये वही थीम है, डॉन थीम। ये देखें, डॉन थीम। ये नीचे रिव्यूज लगाए हैं इन्होंने और ये प्रोडक्ट है और 845 का बेच रहे हैं। अब आप देखें 845 का अगर ये इसको बेच रहे हैं, पीछे से इनको HAC से कितने का मिल रहा है? ये एग्जैक्ट नहीं है इतने का, ये बात याद रखें, 240 रुपए एग्जैक्ट नहीं है। ये आपको एक्चुअल प्राइस इसकी कब पता लगेगी? जब आप इसको ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके जाएंगे। टोटल प्राइस जो आपको पड़ेगी ना, ये इतने की पड़ेगी, 450 रुपए की। 240 रुपए की ये चीज है, 180 रुपए डिलीवरी भी देने हैं और 30 रुपए फुलफिलमेंट चार्जेस। 450 रुपए की ये चीज है और ये बंदा इसको यहां पे बेच रहा है कितने की? 845 रुपए की डिलीवरी चार्जेस ले रहा है, बिल्कुल, शिपिंग चार्जेस भी 200 रुपया ले रहा है। मतलब कि कितने पैसे हो गए? कैलकुलेटर ऑन करता हूं तो 845 माइनस जनाब 450, सॉरी, तो जनाब ये 400 रुपया इसको बचेगा, 400 रुपया इसको बचेगा। ठीक है, अब इसमें ऐड कॉस्ट भी है। ऐड कॉस्ट समझते हैं?
फेसबुक पे ऐड भी चलता है। डिलीवरी चार्जेस तो वो अलग ले रहा है ना, वो छोड़ दें। 400 रुपया इसको ये हो रहा है, इसको बच रहा है। अब इसमें अगर ये ऐड चलाएगा, 300 रुपये का ऐड है, 300 रुपये का ऐड चलाने पे अगर इसको एक ऑर्डर मिलता है तो इसको 100 रुपया बचेगा। क्या पता 300 में इसको 5 ऑर्डर आ रहे हो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी है, शायद मैंने एक गलती कर दी है। 1050 की ये है और पीछे से ये 450 रुपये ये हैं, सॉरी। ठीक है आपने, मैंने गलती कर दी है। 600 रुपया, 600 बच रहा है एग्जैक्टली। अब इसमें ऐड कॉस्ट है कितनी, $1 का एक ऐड चलता है 300 रुपये का। 300 रुपया, 280 रुपये का चलता है वैसे, 282 रुपीज का। अगर ये 300 का भी एक ऐड चला के एक ऑर्डर लेता है तो 300 रुपया ये बना रहा होगा इजीली। लेकिन क्या पता इसको 5 ऑर्डर आ रहे हो 300 रुपये के ऐड में, हो सकता है ना। 300 रुपये के ऐड में भाई 5 ऑर्डर भी आ सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस बड़ी कम है। 800 रुपया लोग हंस के पे करेंगे। अगर इसको 5 ऑर्डर 300 में आ जाएंगे तो अगर इसको 300 रुपया बच रहा है तो फिर ये 1500 से 2000 बनाएगा डेली का, और ये एक प्रोडक्ट से महीने का कोई 60-70 हजार निकालेगा। बात समझ रहे हैं। अब इसमें एक चीज कंफ्यूजन वाली है, एक चीज कंफ्यूजन वाली है। आप ये सोचें डिलीवरी चार्जेस का क्या होगा। डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं ना वो कस्टमर देता है। अब इसने यहां पे देखें उसको अलग मेंशन किया ना, 200 रुपया शिपिंग। लेकिन जब वो एचएससी पे ऑर्डर देगा ना, एचएससी ने लेने ही ये 450 हैं। एचएससी ने ये 450 ही लेने हैं कस्टमर से जाके। मतलब कि उसने कस्टमर को जो आपने प्राइस यहां पे दी होगी ना, आपने यहां पे टोटल करके बतानी है। कितनी बताएंगे आप यहां पे, 1050। वो जब ऑर्डर आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव, अभी आपने इस तरफ नहीं जाना। वो यहां पे 1050 लिखेगा, एचएससी जाके 1050 उसे कलेक्ट करेगा और 450 माइनस कर देगा उसमें से। ठीक है, यहां पे टोटल प्राइस लिखनी है आपने विद डिलीवरी। समझ लें कि ये आपने निकालना है जो यहां पे चीज आ रही होगी, उसके बाद जितने लिखेंगे वो आपके होंगे। अब ये यहां पे ये भी कर सकता था, ये यहां पे एक ये भी तो लगा सकता था, प्राइस को 1050 ही कर देता और लगा देता फ्री शिपिंग। तो वो स्ट्रेटजीज हैं, वो आपको पता लगेंगे इंशाल्लाह ऐसा ऐसा। बाय द वे ये देखिए, अब ये एक प्रोडक्ट मिली है मुझे, इसको हम यूज कर सकते हैं, हम भी इसको बेच सकते हैं। दिस इज द विनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक सप्लायर देखा है, और भी इसको बेच रहे होंगे अगर तो नीचे आ रहे हैं। So many people ask. हो सकती है, लेकिन स्टिल कि हम कह सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बिक सकती है अगर हम इसको बेचेंगे। अब ये भी एक मोप है ये, लेकिन मुझे कोई इंटरनेशनल स्टोर लग रहा है। हाँ इंटरनेशनल स्टोर है ये $15 का इसको बेच रहे हैं, तकरीबन 5000 रुपये का। बाय द वे इस तरीके से ना एक चीज पता लगी है। अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा था ना, अब देखें ये एड लाइब्रेरी बड़ी मजे की चीज है। एक तो ये होता है कि हमें तो ये प्रोडक्ट मिली ना, अब इस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, ये स्टोर आप देख रहे हैं कॉन्सर्वाटाई, अगर मैं इसको ओपन करूं, यहां से ये ओपन नहीं हो रहा, इसको मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं एक दफा अगेन ऐड लाइब्रेरी लिखता हूं। इसके पेज पे अगर मैं जाऊंगा ना तो मुझे और प्रोडक्ट भी नजर आएंगी। मैं ऑल करता हूं, इसको कैटेगरी को ऑल करता हूं, इसके पेज का नाम लिखूंगा, चेक करना है। अगर ये और ऐड चला रहा होगा तो सारी मेरे सामने आएंगी। क्या है ये, इसका आइकन ये वाला है, ये
अल्लाह माफ़ करे। ये देखें अब ये ऐसे ऐसी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं जो कि इस टाइम इंटरनेशनल बिक रही हैं। अगर आपको ये पाकिस्तान में मिल जाएंगी भाई कमाल हो जाएगा। ये स्टोर अकेला जो है 90 एड्स रन कर रहा है, 90 एड्स चल रहे हैं इसके। देखिए एक तो मुझे प्रोडक्ट मिली ना, उसके बाद मैंने जब उसके पेज को सर्च किया तो और वो जितनी ऐड चला रहा था सारे मेरे सामने आए। ये देखें अब ये कैसी कैसी चीजें हैं, Is there a need? ये कैसी कैसी चीजें हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में मिलना बड़ी मुश्किल है। अगर आप इसको ढूंढ लेते हैं भाई कमाल हो जाएगा। अब देखें ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एक मतलब के शेप वाइज को स्ट्रेच कर देती है, मतलब जोड़ देती है। ये देखें ये देख रहे हैं आप, इजीली वेल्डिंग वोल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। ये एक आपके पास मशीन हो, आप उसको पकड़ के जनाब एक ताला बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। है कि नहीं मजे की चीज। ये अगर आप इसको लेके जाके किसी वेल्डिंग की दुकान पे बेचेंगे ना यार, वो भी आपसे ले लेगा, कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप इस मशीन को लेके जाके किसी वेल्डिंग वाले को भी देंगे ना, वो भी कहेगा यार मुझे दे दो। आपको घर में भी यूज हो सकती है ये बात। देख रहे हैं मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ। अब इसको अगर हम पाकिस्तान में ले हैं, या पता नहीं ये पाकिस्तान में है भी या नहीं है, ऐसी चीजें मिलती बड़ी कम है, लेकिन इसको अगर हम सोर्स कर लें चाइना से तो कमाल हो जाए। अगर मैं शॉप नाउ पे क्लिक करूं तो कितने की मिल रही है, ये कितने की बेच रहा है बंदा, 8,300 रुपए की बेच रहा है ये मशीन है। अगर मैं इसकी सोर्सिंग को ट्राई करूं, लाइक अगर मैं चेक करूं, ये चीज पाकिस्तान में नहीं होनी, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको। अगर हो भी की तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी। इसकी मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूं, इसकी इमेज एक डाउनलोड करता हूं मैं, ये वाली कोई सही वाली इमेज आ जाए। इसको मैंने ये डाउनलोड किया, मैं अली एक्सप्रेस में आके इसको चेक करता हूं वहां पे कितने की लगी है। अभी चेक करना आप, यहां पे लाजमी ये लगी होगी, बहुत सस्ती होगी। अपलोड अ फोटो, और जो भी मैंने डाउनलोड किया है इसको मैं अपलोड करता हूं। अल्लाह ही खैर करे भाई, चेक करें आप। इंटरनेशनल ड्रॉपशिप में बड़ा मंजू लगा रहे हैं भाई ये। ओनली $6 की ये मिल रही है। पाकिस्तानी बनता है कोई 6 पाउंड है, आई थिंक सो पाउंड है ये। इसको अगर मैं पीकेआर में करूं, पाकिस्तान सेव, तो कोई 1300-1400 की पड़ रही है ये। ये ले जनाब, 1,000 रुपए की चीज है और कितने की बिक रही है, 8,000 रुपए की। अगर ये 2,000 रुपए का भी एक ऑर्डर ले रहा है ना, 2,000 रुपए का भी फेसबुक से एक ऑर्डर इसको पड़ रहा है, फिर भी यार ये 5,000 रुपया इस प्रोडक्ट पे निकाल रहा है। अगर आप इसको 1,000 रुपए की पाकिस्तान में लेके आ जाते हैं यार, शिपिंग शॉपिंग डाल के 2,000 की भी मुझे बताएं, पाकिस्तान में इसको सोर्स कर लें, ऑनेस्टली बताएं क्या ये प्रोडक्ट आपकी पाकिस्तान में 4-5 हज़ार की नहीं बिकेगी? ये तो आप अपने गलियों में बेच देंगे, वेल्डिंग वालों को बेच देंगे 5-5, 6-6 हज़ार की, उससे महंगी बेच सकते हैं, क्योंकि ये काम की चीज है। ये आप देख रहे हैं 1,000-1,500, ये फलां ये वो आपके सामने लगी हुई है। तो ये चीज़ मैं आपको वैसे ही बता रहा था। इसी तरीके से आपको यहाँ पे और बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी मिलेंगी, यूनिक यूनिक चीज़ें। Obviously, अब देखें जैसे कि एक प्रोडक्ट आई, ये क्या है, समर एंड गरीब जूस। सर हंटिंग कैसे करते हैं? सर यहाँ पे मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ। सर मुझे बताएं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको।
मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखिए, अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं। और ये इसको कितने का सेल कर रहा है? 5,000 का। अब यही चीज़ अगर मैं पाकिस्तान में देखूं HSC ड्रॉप शिपिंग पे, क्या ये मुझे मिल जाएगी? चेक कर लेते हैं। पोर्टेबल, सम टाइम चीज़ें मिल भी जाती हैं। पोर्टेबल मिनी, पोर्टेबल जूस मिल गई। यही चीज़ है, यही चीज़ है, आई थिंक सो, तो यही लग रही है। यही है ना? एग्जैक्टली यही चीज़ है। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये HSC पे अवेलेबल है, लगी हुई है 1200 रुपये की, 99 इन स्टॉक है, पेशावर से डिस्पैच होगी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट भी अगर हम देखें तो इजीली लोग जिम जाते हैं, लोग जो है जो फीमेल्स होती हैं वो पढ़ाने जाती हैं, आप भी जाते हैं जॉब वगैरह पे, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इसको चार्जिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है, ये देखें, ऑटोमेटिकली आप इसको जनाब उसमें कर सकते हैं। माइनर सी एक प्रोडक्ट है ना, एक माइनर सी प्रोडक्ट, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, अपने हैंड में आप फिर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एक और प्रोडक्ट निकल आई है, सेम लाइक दिस यार। आपको सबसे पहले तो जो यहाँ पे इनके मेन पेज पे HSC के नज़र आ रही है ना, ये मेन पेज पे ये वो सारी प्रोडक्ट हैं जो इस टाइम बिक रही हैं। बी क्यूट स्किन पॉलिश, अगर मैं इसको जाके देखूं, ये कोई हंटिंग, कोई ये, अच्छा हंटिंग कोई ये चीज़ नहीं है कि भाई आपके सामने एक पता नहीं क्या खुल जाएगा। हंटिंग को आपने क्या समझा? पहले मुझे ये बताएं, हंटिंग क्या चीज़ है? क्या आपको पता लगे इतने ऑर्डर आ रहे हैं, इतनी बिक रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। बस इसको देखें और ऐड चलाएं, इसको जितना सर पे सवार करेंगे भाई उतना आप इसमें अंदर जाते जाएंगे। गो फाइंड एंड पुट एड्स, एग्जैक्टली ये हंटिंग है बस। ये बाकी मुझे लग रहा है कह रहे हैं कि बस पता नहीं कोई ऐसा चीज हंट करूं कि पता नहीं क्या जुबा ही निकला है सामने, ठीक है। अब इसमें जो है ना, सम टाइम PP स्पाई जो है वो भी वर्क करता है, बिल्कुल करता है। PP स्पाई वैसे इतना तो वर्क नहीं करेगा इस केस में, वो ज्यादातर उसके लिए होता है, उसके लिए प्रीमियम प्लान वगैरह लेना पड़ता है। इसी तरीके से यार, आपने जब सादा ड्रॉपशिप पे आना ना, सादा ड्रॉपशिप पे अली एक्सप्रेस पे आप आए, मेन पेज पे आए इसके, अली एक्सप्रेस पे, अली एक्सप्रेस के मेन पेज पे आपको बड़ी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मिलेंगी। आप एक और मेथड याद रखें, ये देखें जिसके ऊपर लिखा रहा है 3,000 पीस सोल्ड, 10,000 पीस सोल्ड, ये भी सारी विनिंग प्रोडक्ट हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अली एक्सप्रेस पे आएंगे तो यहां पे कैटेगरीज में जाके देखें, 5,000 पीस सोल्ड, 600 पीस सोल्ड, जिसके सबसे ज्यादा पीस सोल्ड है वो 100% विनिंग प्रोडक्ट है जो कि बिक रही है पाकिस्तान में। फिर इन चीजों को जाके आपने अली उस पे चेक करना है, किस पे? सादा ड्रॉपशिप पे, HSC पे। अगर तो पड़ी हुई है वेल एंड गुड, शॉर्टलिस्ट करते जाएं, शॉर्टलिस्टेड करते जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं?
अली एक्सप्रेस के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी में ये देखें, हर कैटेगरी को एक एक करके ओपन करें। फर्नीचर की, होम की, हर कैटेगरी में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ये देखें, जब आप इंशाल्लाह सर्च करने बैठेंगे ना, आपको बड़ी चीजें ऐसी मिलेंगी। इनमें हर प्रोडक्ट का यूज भी बताया होता है। जब आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ना, उसमें उसका यूज भी बताया होगा। अब जैसे कि ये देखें, ये एक है, ये इसका यूज है। ये देखें, है कि नहीं मजे की चीज। आपके शूज वगैरह, इसमें छोटा सा हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ऊपर से पानी निकलता है उसके नीचे से, तो वो आपके शूज में या कोई भी जो चीज है। ये देखें, तो ऐसे ऐसे यार यूनिक चीजें मिलेंगी आपको बड़ी मजे की। अब इस प्रोडक्ट को लगाएं ऐड, मैं देखता हूं कैसे ऑर्डर नहीं आता। सर्च, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मजर भैया आपने। चूज फ्रॉम अदर वेब्स एंड सर्च फ्रॉम आवर रजिस्टर्ड ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट। अली एक्सप्रेस पे सर्च करें, Amazon पे सर्च करें, उसकी कैटेगरीज देखें, प्रोडक्ट को देखें, उसकी सेल्स देखें, टीमू से देखें। मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं यार। टीमू को ऑन करें, टीमू की वेबसाइट पे जाएं, Amazon की वेबसाइट पे जाएं, लेकिन मेक श्योर रखें, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, शिपिंग आपकी जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ HSE या सादा ड्रॉपशिप ही करेगा। शिपिंग कौन करेगा? सादा ड्रॉपशिप या तो वही, क्योंकि भाई ये Amazon, ये eBay, ये वॉलमार्ट, ये एटसी, ये अली एक्सप्रेस, ये सारे के सारे जो हैं ये आउट ऑफ कंट्री वाले हैं, ये पाकिस्तान में शिपिंग नहीं करते। पाकिस्तान में अगर इनको आपको करना पड़ेगा तो आपको उसको जाके लोकल मार्केट से सोर्स करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, या तो आपको डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा। AR ड्रॉपशिपिंग में भी है, बिल्कुल वो ये करेंगे। ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, हर कंट्री की अपनी अपनी ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट्स होती हैं, बात याद रखनी है। eBay का प्रोडक्ट आ जाता है, हाँ eBay का प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ जाता है। हर किसी की अपनी अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है। पाकिस्तान में HSE है, AR है, सादा ड्रॉप शिप है, दुबई के अंदर जंबील है, और एक दो और हैं, ठीक है। और सऊदी अरेबिया में KSA है, KSA ड्रॉप शिप ये चलती है सऊदीया में। इसी तरीका मलेशिया में भी एक वेबसाइट है, UK में भी है, UK में USA में CJ करती है, CJ ड्रॉप शिपिंग है। मेरी बात समझ रहे हैं? अली एक्सप्रेस भी ड्रॉप शिपिंग कर देती है सम टाइम UK और USA में। नून सऊदीया में है। मतलब कि यार जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं आपको अगर मेथड पाकिस्तान का बता रहा हूं ना, तो एग्जैक्ट सेम मेथड इंटरनेशनल भी अप्लाई हो रहा है। बस फर्क भला कितना है? फर्क इतना है पेमेंट मेथड्स का, बस। जहां जहां COD चल रहा है ना, जहां जहां COD चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, वहां वहां आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। जहां जहां एडवांस पेमेंट है वहां वहां आप मसला हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि UK में, USA में, कनाडा में वहां पे एडवांस पेमेंट्स होती हैं। आपको वहां पे पेमेंट मेथड्स लगाने पड़ेंगे, पेमेंट मेथड्स, और वहां पे आपको मसले आएंगे, क्योंकि वहां पे फिर आपको LLC चाहिए, आपको LTD चाहिए, आपको बैंक अकाउंट, तो बड़े मसले हैं यार, पैसा बहुत लगेगा, फिर जाके आप वहां ड्रॉप शिपिंग कर पाएंगे। लेकिन अभी जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं, आपके पास CJ भी है, एक लाइक CJ भी हो जाएगा। अभी तक जो आपके पास सेव ऑप्शन है पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान में अगर आप अपना ब्रांड बना लेते हैं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है यार। पाकिस्तान में कोई ब्रांड नहीं है इस टाइम, बहुत कम है, और मार्केट बड़ी बड़ी है।
आपको जो भी ब्रांड आप देखेंगे ना वो नए नए स्टार्ट हैं, सबको ऑर्डर मिल रहा है पाकिस्तान में ब्रांड बनाए। वरना तो ड्रॉप शिपिंग करनी है वो भी चल रही है। दुबई में ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर मेरा मैंने आपको ना एक गिफ्ट भेजूंगा लास्ट में, इस क्लासेस के इंशाल्लाह लास्ट पे आपको एक गिफ्ट आएगा जिसमें इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का बताया गया है। जम्बील पे कैसे करनी है, KSA में कैसे करनी है, मलेशिया में कैसे करनी है, और 3-4 आउट ऑफ कंट्री का बताया, वो लेक्चर मैं आपको भेजूंगा। और कुछ लोग कह रहे हैं सर आप क्या करेंगे, सर मैं अभी आप जा नहीं रहा, ये मैंने आपको वैसी हंटिंग का मेथड बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आपने हर हर कैटेगरी को ओपन करना है, उसमें जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं ना, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर अपनी स्लाइड्स में, उन सबको ज़हन में रख के आपने ये सारी कैटेगरीज को ओपन करना है, ठीक है, जोन जोन सी ये कैटेगरीज हैं, और आपने प्रोडक्ट को चेक करना शुरू कर देना है। ये सारी होम इंप्रूवमेंट की, किचन की, जब आप इनको ओपन करेंगे ना, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की कैटेगरीज हो गई, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे बिक रही हैं। ये आप देख रहे हैं, यहां पे आपको बताएगा 10,000 पीस सोल्ड इन लास्ट, 10,000 पीस बॉट इन पास्ट मंथ, 10,000 पीस, ये 10,000 पीस बिके हुए हैं। ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको जब आप सर्च करने बैठेंगे। जैसा कि अगर मैं यहां पे एक प्रोडक्ट लिखता हूं, क्लीनिंग ब्रश, विनिंग प्रोडक्ट आपको दिखाता हूं एक, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे कितने का बिक रहा है, अमेजोन पे $50 का, और ये बता रहा है मुझे कि इसने लास्ट मंथ 10,000 पीस बेच दिया, 10,000 पीस बेच चुका है ये बॉट, 10K प्लस बॉट इन पास्ट मंथ, ठीक है, $50 का। अब सेम यही चीज जो है, सेम यही चीज अगर मैं आपको इसकी एक इमेज